मैं रोसड़ा तक के माध्यम से प्रशांत एक बार फिर आप तमाम लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए लाइव आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस लाइव सेशन से आप जुड़ें और आज जिस तरह से सावन का प्रथम सोमवारी है और कहा जाता है कि 72 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि जो प्रथम सोमवारी सावन की शुरुआत हुई है और सावन का अंत सोमवारी से ही प्रारंभ होगा। और अभी जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये मिथिला का देवघर कुशेश्वर स्थान जो दरभंगा ज़िला में अवस्थित है। सदियों से अपने आप में यह महत्वपूर्ण रहा है और ये जो आप पंक्ति देख रहे हैं ये सभी पंक्ति जलाभिषेक के लिए है। और कहा जाए कि बाबा के गर्भगृह से लगभग 1 किलोमीटर तक ये लंबी लाइनें लग चुकी है। हालांकि अभी समय भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:30 बज रही है और इस समय 7:30 बजे में ही जब इतनी लंबी कतारें हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रथम सोमवारी को लेकर के किस तरह से भीड़ होगी। दोस्तों, ये है कुशेश्वर स्थान, मिथिला का देवघर कहा जाता है और ये देख रहे हैं धीरे धीरे ये भीड़ें बढ़ रही है और ये अगर लंबी लाइनें धीरे धीरे बाबा के गर्भगृह की ओर प्रस्थान कर रही है। तो ये सारे नज़ारा आप यहाँ मिथिला के देवघर कुशेश्वर स्थान से आप देख रहे हैं। सबके हाथ में क्या कहा जाए एक जल पात्र है और इसी जल पात्र को लेकर के और धीरे धीरे सभी लोग कहा 1 किलोमीटर तक, मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 किलोमीटर कहा जाए ये लंबी कतारें हैं और पता नहीं सुबह से कितनी बजे से खड़े। हम इन्हीं सभी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं? आगोपुर से। क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। विपिन जी, कब से आप लाइन में खड़े हैं? लगभग 20-25 मिनट से। 20-25 मिनट हो गया है। और क्या लग रहा है कि कब तक आप बाबा को जलाभिषेक कर सकते हैं? वो तो अभी नहीं बता सकते हैं कि कितना देर। अच्छा, कल्पना करते थे जो इस बार तो इतना फर्स्ट बार देख रहे हैं कितना भीड़ है। पहली बार देख रहे हैं? अच्छा, कब चले थे घर से? घर से तो आज चले हैं 4 बजे सुबह में। 4 बजे सुबह में चले हैं? हाँ। वाह, 7:30 बजे आप कुशेश्वर स्थान पहुँचे? हाँ। वाह, अब कब निकलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। भैया, आप कहाँ से आए? आप धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ से आए? जाखड़ धर्मपुर से। कब से लाइन में खड़े हैं? आधा घंटा। आधा घंटा हो गया। अच्छा, कब जलाभिषेक करेंगे इसका कोई पता? ये स्थितियां हैं कि कब जलाभिषेक होगी इसकी कोई भी निश्चित नहीं है। धीरे धीरे ये कतारें गर्भगृह की ओर बढ़ रही है, लेकिन जलाभिषेक कब होगा ये नहीं कह सकता। 1 किलोमीटर तक ये लंबी कतारें बहुत कुछ बयां करती है। सावन के प्रथम सोमवारी के अवसर पर इतनी भीड़ें कहा जाए बहुत ही श्रद्धालुओं का, शिव भक्तों का ये कहा जाए अटूट विश्वास जो प्रथम सोमवारी पर तमाम शिव भक्तों के द्वारा निकल के आया है, ये कल्पना से परे हैं। जब सुबह के 7:30 बजे ये स्थितियां हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 10 बजेंगे तब उस समय स्थिति में कितना परिवर्तन होगा। हालांकि दरभंगा प्रशासन के द्वारा पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है और यहाँ पर जगह जगह पर जवान को तैनात कर दिया गया है। कोई भी मोटरसाइकिल लगभग कहा जाए 3 किलोमीटर पहले एक दर्शनीय जगह है, वहाँ से कोई मोटरसाइकिल एंट्री नहीं कर सकता। और धीरे कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो जलाभिषेक करके वापस आ गए। एक श्रद्धालु से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? कब जलाभिषेक किया? हो गया सर 1 घंटा। 1 घंटा। लाइन में कितने बजे लगे थे? लाइन में तो सब लगना है लाइन में। कब लगे थे लाइन में? 1 घंटा से। 1 घंटा लग गया था। तो 1 घंटा लगभग लाइन में लगने के बाद बाबा का जलाभिषेक किया जाता है। जब आप देवघर जाते हैं तो इतनी भीड़ें आपको वहाँ पर लगती है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे वहाँ पर आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है, अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद जाकर के आपकी अपनी बारी आती है। लेकिन कुशेश्वर स्थान में इतनी भीड़ शायद मैं भी लगभग कहा जाए 20 वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ, इतनी भीड़ मैं अपने जीवन में पहली बार यहाँ पर देखा हूँ कि बाबा को जलाभिषेक करने के लिए इतनी लंबी कतारें लगना पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर तक।
तो इससे बहुत कुछ स्पष्ट होता है कि अगर आप सूर्य उदय से पहले बाबा को जलाभिषेक करना चाहें तो आपको लगभग आधी रात में ही घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आधी रात में घर नहीं छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बाबा का जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे। ये स्थितियां धीरे धीरे ये कतारें रेंगती हुए बाबा के गर्भगृह की ओर बढ़ रही है, लेकिन यह रेंगती हुए कतारें कब जाकर के बाबा को जलाभिषेक कराएंगे ये कहना मुश्किल है। हम भी इन तमाम कतारों के साथ साथ हम भी बाबा के गर्भगृह की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको वो सारी स्थितियों से अवगत करा रहे हैं कि आप देखिए, आप घर बैठे देख सकते हैं कि किस तरह से मिथिला के देवघर कहे जाने वाले कुशेश्वर स्थान में इतनी भीड़ रहती है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं और क्या सोच करके निकले थे कि सर्वप्रथम हम बाबा का जलाभिषेक करेंगे। और जिस तरह से देख रहे हैं कि दरभंगा प्रशासन के द्वारा कितनी मुस्तैदी की जा रही है, जगह जगह पर सभी जगह पे इनके जवान घूम रहे हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो तमाम से भक्तों के लिए इनका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इधर भी देख लीजिए, आपसे कहाँ से आए हैं, कब से लाइन में खड़े हैं? 5 बजे से खड़े हैं। हम लोग 2 बजे घर से चले थे। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग रोसड़ा से आए हैं। रोसड़ा से आए हैं। अच्छा, तो आप कब जलाभिषेक कर पाएंगे, कुछ लग रहा है? जखनी बुला लेंगे तखनी चल जाएंगे। अभी बाबा ने बुलाए हैं। बाबा का मंदिर में बुलाया है बाबा जी। बाबा लाइन में के लिए बोले अभी वेटिंग में है। अच्छा, वेटिंग में है। बाबा से मांगेंगे, कति मांगे खोल क्या मांगेंगे बाबा से? एगो निमन की मिल जाएगा। ये लोग रोसड़े के हैं, जरा देख लीजिए। रोसड़ा अनुमंडल से देख लीजिए। तो ये स्थितियां हैं, भीड़ रेंगते रेंगते बाबा के गर्भगृह की ओर बढ़ रही है, लेकिन कब जलाभिषेक कर पाएंगे इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। ये जो स्थितियां लगातार बढ़ रही है, कहा जाए ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और ये भीड़ अब कहाँ तक, अभी तो फ़िलहाल कहा जाए 1 किलोमीटर तक लंबी कतारें हैं और उसके बाद कहाँ तक पहुँचेगी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम भी धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं और आपको वो सारा दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए और देख करके कल्पना कर सकते हैं कि जो ये लंबी कतारें कैसे इतनी बढ़ रही है, जो लगभग कहा जाए कि अभी तक के इतिहास में इतनी लंबी कतारें शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। सड़क के किनारे एक छोटी छोटी दुकानें लगी है। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और चलते हैं। हम आपको लेके चलेंगे गर्भगृह की ओर और वहाँ से फिर हम दूसरे दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम यहीं पर विराम लेते हैं। हर हर महादेव।